आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जब मुस्तफिजुर आईपीएल नहीं खेल सकता, तो क्या पूरी बांग्लादेश टीम इंडिया में कैसे खेले? ये एक सबसे बड़ा सवाल है और आज का टॉपिक यही है। तो आप सभी इस टॉपिक पर एंड तक जरूर बने रहें। अपने अपने जो लाइव ओपिनियंस हैं, व्यूज हैं, कीप ऑन शेयरिंग ऑन लाइव। मैं उसको जरूर पढ़ूंगी और उस पर हम डिस्कशन भी करेंगे। तो सिक्योरिटी कंसर्न या पॉलिटिकल ड्रामा, आखिरकार ये सिक्योरिटी कंसर्न है या किसी तरह का पॉलिटिकल ड्रामा है? तो आज का सवाल सिंपल नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव है। जब भारत में कुछ बाबा और धर्मगुरु मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल नहीं खेलने दे रहे, तो जब सोशल मीडिया पर उसे एंटी इंडिया नैरेटिव में घसीटा जा रहा है, और जब केकेआर को बीसीसीआई के प्रेशर में उसे रिलीज करना पड़ रहा है, तो फिर सवाल उठता है कि पूरी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को भारत में आखिरकार कैसे खेलने दिया जाए। बहुत बड़ा सवाल है ये। जब इस तरीके से सब ऑब्जेक्ट कर रहे हैं मुस्तफिजुर का यूं खेलना, तो पूरी बांग्लादेश की टीम कैसे खेल सकती है इंडिया में? सिक्योरिटी रिस्क किसके लिए है, इंडिया के लिए या बांग्लादेश के लिए? अगला सवाल आप सबसे ये है कि और आईसीआईसीआई सॉरी आईसीसी में, आई एम रियली सॉरी, और आईसीसी में क्यों हो रहा है? इंडिया के लिए, इंडिया बांग्लादेश के लिए, और इंडिया आओ वरना पॉइंट्स 4 फीट। ऐसे में आपको बता दूं कि ये लगातार आपसे लाइव के दौरान कुछ सवाल है जिसके जवाब और ओपिनियंस आप सभी कीप ऑन शेयरिंग, शेयर करते रहें। आज का जो लाइव है वो इमोशंस नहीं, पूरी तरीके से फैक्ट्स पर बेस्ड होगा। आज हम बाबाओं की पॉलिटिक्स, बीसीबी की मजबूरी और आईसीसी का पावर प्ले और इंडिया का स्टैंड, इन सब पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सभी एंड तक बिल्कुल बने रहेंगे और इन सवालों पर अपने अपने थॉट्स जरूर शेयर करते रहेंगे कि पूरी बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भारत में कैसे खेलने दिया जाए। सिक्योरिटी रिस्क किसके लिए है, इंडिया के लिए या बांग्लादेश के लिए? और आईसीसी क्यों हो रहा है इंडिया आओ वरना पॉइंट्स 4 फीट? तो आप सभी अपने पॉइंट्स को जरूर शेयर करते रहें। ऐसे में आपको बता दूं कि आज के लाइव का एजेंडा है, आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा सीन। बांग्लादेश क्यों इंडिया नहीं आना चाहता है, मुस्तफिजुर रहमान कंट्रोवर्सी की टाइमलाइन पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। बाबाओं का प्रेशर और आईपीएल की पूरी पॉलिटिक्स की बातें होगी। आईसीसी का प्ले और 4 फीट स्टैंड क्या है, पाकिस्तान एंगल सच है या फिर प्रोपोगंडा है किसी तरह का? सबसे बड़ा सवाल, अगर मुस्तफिजुर अनसेफ है तो क्या पूरी टीम सेफ कैसे हो सकती है? अगर मुस्तफिजुर को नहीं खेलने दिया जा रहा है, तो आखिरकार पूरी बांग्लादेश की टीम इंडिया में कैसे खेल सकती है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में फाइनल वर्डिक्ट, गलत कौन, मजबूर कौन और फायदा किसे है? तो आज का लाइव इन सब के अराउंड आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो T20 वर्ल्ड कप 2026 अगर बता दें तो दोस्तों, 2026 मेंस T20 वर्ल्ड कप को इंडिया प्लस श्रीलंका जो कि जॉइंटली होस्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश के मैचेस तो तय थे। ऐसे में ईडन गार्डन कोलकाता, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चल रहा था, जब तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुला ली। ऐसे में बांग्लादेश की डिमांड वी कांट कम टू इंडिया ये है। बीसीबी ने आईसीसी को ऑफिशियल लेटर भेजा। ऐसे में रीजंस क्या दिया आप सभी को बता दूं। प्लेयर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न्स, उन्होंने कहा करंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सेफ नहीं है, प्लेयर्स को हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर फेस करना पड़ सकता है, इसलिए सारे मैचेस श्रीलंका या फिर न्यूट्रल वेन्यू में ही शिफ्ट किया जाए। ध्यान दीजिए आप सभी, क्योंकि बीसीबी ने इंडिया को डायरेक्टली अनसेफ कंट्री नहीं कहा, लेकिन रिस्क परसेप्शन का शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल किया था। ऐसे में आईसीसी का इस पर जवाब क्या है? तो आपको बता दूं कि आईसीसी ने बीसीबी के साथ वर्चुअल मीटिंग की और मीटिंग के बाद मैसेज काफी क्लियर था। नो एक्शनेबल सिक्योरिटी इनपुट्स, इंडिया इज सेफ होस्ट नेशन, मैचेस तो इंडिया में ही होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने साफ कहा प्ले इन इंडिया और 4 फीट पॉइंट्स, यानी कि अगर बांग्लादेश नहीं आती है तो मैच वॉक ओवर माने जाएंगे।
पॉइंट्स ओपोनेंट्स को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं आईसीसी की तरफ से। आईसीसी ने ये जवाब दिया है, ये कोई धमकी नहीं थी। ऐसे में आईसीसी का स्टैंड टूर्नामेंट रूल है। तो बेसिकली आईसीसी जो है वो टूर्नामेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, एंड उस रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही अगर बांग्लादेश नहीं आती है तो आप सभी को जैसे मैंने बताया कि मैच जो है वो वॉकओवर माना जाएगा और जो ओपोनेंट टीम है उसको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे। ऐसे में मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो जो कि अब आते हैं जो कि बहुत असली वजह है। टाइमलाइन पूरी तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूं, तो आप सभी एंड तक बने रहे, पूरी टाइमलाइन को समझे। टिल देन, इससे पहले मैं अपने ऑडियंसेस से भी कनेक्ट हो जाऊं, क्या कह रहे हैं हमारी ऑडियंसेस। शिवेंद्र, दिस टाइम इट्स 100% पॉलिटिकल ड्रामा बाय बांग्लादेश साइड। पहले इधर से ड्रामा फिर उधर से ड्रामा। क्रिकेट है या मूवी? एक्चुअली क्रिकेट है या मूवी? ट्रू ट्रू, आई एक्चुअली अग्री विथ योर पॉइंट्स। और हाय राहुल, नमस्ते, बिंदास भारत पर आपका स्वागत है। लेट्स मूव टू द फुल टाइमलाइन, जो कि पूरी टाइमलाइन में आपको मैं समझाऊंगी कि आखिरकार असली वजह क्या है। आईपीएल 2026 ऑक्शन की बात करें तो केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा। इंडिया में कुछ बाबाज या फिर फ्रिंज रिलीजियस लीडर्स सामने आए, स्टेटमेंट्स दिए, बांग्लादेश के मुस्लिम प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं खिलाना चाहिए। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को रिवॉर्ड क्यों? सोशल मीडिया प्रेशर की बात करें तो हैशटैग्स, हेट नैरेटिव्स, सिलेक्टिव आउटरीच, ये लगातार वायरल होता हुआ नजर आया। बीसीसीआई डायरेक्टिव की बात करें तो केकेआर ने मुस्तफिजुर को क्वाइटली रिलीज कर दिया। कोई ऑफिशियल बैन नहीं, कोई रिटन ऑर्डर भी नहीं, लेकिन प्रेशर जो है वो रियल था। द बिग क्वेश्चन विच अराइजेस इज, अब सीधा सवाल जो खड़ा उठता है वो ये है कि जब मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल नहीं खेल सकता तो क्या इंडिया में पूरी बांग्लादेश की टीम को कैसे इंडिया में खेलने के लिए इजाजत दी जा सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आप सबके विचार के हिसाब से आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताएं। आप अपने विचार हमारे लाइव में जरूर शेयर करें, और आप सभी को बता दूं कि लाइव के एंड तक भी बने रहें ताकि आपके विचार को भी मैं समझ सकूं और साथ ही साथ एक्सप्लेन कर सकूं। ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है, लेकिन एक डिस्कशन तो है ही। और आप सभी को बता दूं कि दोस्तों सबसे कड़वा सच ये है कि बाबाज पॉलिसी मेकर्स नहीं है, बाबाज आईसीसी नहीं चलाते, बाबाज फॉरेन टीम को इनवाइट या रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन बाबाज पब्लिक प्रेशर जरूर क्रिएट करते हैं। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं बाबाओं की, जो बाबाओं की पॉलिटिक्स वर्सेस नेशनल पॉलिसी आजकल चल रही है, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आपको बता दूं कि बाबा क्या कर रहे हैं। बाबा कर रहे हैं पब्लिक प्रेशर क्रिएट, बाबा सोशल नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा पॉलिटिकल मैसेजिंग एम्पलीफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आईपीएल प्राइवेट लीग है और वर्ल्ड कप इंटरनेशनल ट्रीटी लेवल इवेंट है, यही फर्क है बेसिकली। अब आपको बता दूं कि डबल स्टैंडर्ड या फिर डिफरेंस, आईपीएल फ्रेंचाइज लीग कमर्शियल पॉलिटिकल प्रेशर झेल सकती है, प्लेयर्स रिप्लेस किए जा सकते हैं। वर्ल्ड कप की बात करूं तो वर्ल्ड कप में इंटरनेशनल कमिटमेंट होता है, डिप्लोमेटिक एश्योरेंस होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर श्योर गारंटीड होता है, आईसीसी सुपरविजन के अंडर होता है। इसलिए आईसीसी कहता है कि इंडिया सेफ है, बाबाज इररेलेवेंट है, बाबाओं की बातों पर बिल्कुल ना आए। बांग्लादेश की मजबूरी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अब बांग्लादेश की साइड भी समझ लेते हैं। ऑफ कोर्स हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, हम किसी भी तरह से बायस्ड नहीं हो सकते हैं। तो अब हम बांग्लादेश की साइड से समझते हैं कि बीसीबी के सामने तीन प्रेशर है। डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर, मुस्तफिजुर इशू को कम्युनल एंगल में पेश किया गया है। गवर्नमेंट एडवाइजरी टोन जो है वो काफी ज्यादा हार्ड हो चुका है, और भी ज्यादा। पब्लिक सेंटिमेंट्स की बात करें तो इंडिया ने हमारे प्लेयर को काफी ज्यादा इंसल्टिंग फील कराया है। ऐसे में इमोशनल नेशनलिज्म भी है बांग्लादेश की तरफ से। प्लेयर मॉरल की बात करें तो फियर, परसेप्शन और रियल थ्रेट लगातार प्लेयर्स के अंदर बना हुआ है।
इसलिए बीसीबी बोलता है कि प्लेयर सेफ्टी फर्स्ट, लेकिन आईसीसी फैक्ट्स नहीं देखता है। आईसीसी कहीं ना कहीं इमोशंस नहीं देखता, लेकिन सॉरी, आईसीसी इमोशंस नहीं देखता है, फैक्ट्स देखता है। तो कहीं ना कहीं आईसीसी जो है वो फैक्ट्स को देखते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर प्लेयर इंडिया में नहीं खेलते हैं और अगर बांग्लादेश को नहीं खिलाया जाता है, तो इसका मतलब डायरेक्टली फोरफीट कर दिया जाएगा। जो ओपोनेंट टीम होगी उसको सीधे सीधे से विनर घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान एंगल की अगर बात करें तो क्या ये सच है या कोई भ्रम है? अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तानी एंगल से समझते हैं कि ये सच है या किसी तरह का भ्रम है। हिंदी मीडिया बोल रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल रहा है। कंपैरिजन की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल है, बांग्लादेश जो है वो वेन्यू शिफ्ट डिमांड है। फर्क ये है कि इंडिया और पाकिस्तान बाइलैटरल सिक्योरिटी हिस्ट्री है। बांग्लादेश इंडिया क्रिकेट को कोऑपरेशन जो डिकेड्स है वो काफी ज्यादा पुरानी है, इसलिए आईसीसी ने साफ तौर पर इसे रिजेक्ट कर दिया था। ऐसे में अगर सिक्योरिटी रियलिटी चेक करते हैं तो सिक्योरिटी रियलिटी चेक के फैक्ट्स कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड सब इंडिया में खेल चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश भी आईपीएल, टेस्ट सीरीज, ओडीआई सीरीज खेल चुका है। कोई इंसिडेंट अब तक नहीं हुआ है। तो आईसीसी पूछता है थ्रेट है कहां, जब अब तक इतने सारे वो गेम भी खेल चुका है और इतने सारे गेम खेलने के बाद अब तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, तो अब आगे का अगला थ्रेट है कैसे और किससे? हाइपोक्रेसी आर्ग्यूमेंट की बात करें तो अगर बांग्लादेश कहता है कि इंडिया अनसेफ है, तो सवाल ये है कि आईसीसी इवेंट क्यों अलाउ कर रहा है? अगर बांग्लादेश के अकॉर्डिंग इंडिया अनसेफ है, तो बाइलैटरल टूर्स क्यों हो रहे हैं? यू अंडर 19 टीम को आखिरकार क्यों आ रही है? इशू सेफ्टी नहीं बल्कि नैरेटिव मैनेजमेंट है। कहीं ना कहीं जो इशू है वो सेफ्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है नैरेटिव मैनेजमेंट की दोषी है, यानी कि गलती है। अगर बांग्लादेश नहीं आया तो रूल्स क्रिस्टल क्लियर है। वॉक ओवर, पॉइंट लॉस, टूर्नामेंट क्रेडिबिलिटी हिट, बांग्लादेश आइसोलेटेड, आईसीसी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। ऐसे में अगर बांग्लादेश इंडिया नहीं आता है खेलने, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होनी तो तय है, तय लिखी हुई है। अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो दोस्तों सच्चाई अनकंफर्टेबल है। मुस्तफिजुर के साथ इनजस्टिस हुआ है। बाबा का प्रेशर बहुत ही ज्यादा गलत था। बीसीबी इमोशनली रिएक्ट जबरदस्त तरीके से कर रहा है। आईसीसी जो है वो लीगली बिल्कुल सही है। इंडिया डिप्लोमेटिकली कमिटेड है। सोल्यूशन इस पर क्या है तो आपको बता दूं कि सोल्यूशन ये है कि बाबा को आईपीएल पॉलिटिक्स से ज्यादा दूर रखने की जरूरत है। बाबाओं को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने की और क्रिकेट में इन्वॉल्व होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को होस्टेज तो बिल्कुल भी बनाया नहीं चाहिए। प्लेयर्स को पॉन्स मत बनाओ। ऐसे में आपको मैंने पूरी तरीके से इस केस की डिटेल्ड ब्रीफिंग दी है। आपने इस केस को ध्यान से सुना होगा डेफिनेटली, और इस टॉपिक को सुनने और जानने के बाद आप सबके अपने अपने रिएक्शंस और रिव्यूज भी डेफिनेटली आ चुके होंगे। तो चलिए, आप सभी के इस पर विचार क्या है जरूर शेयर करते रहें अपने लाइव कमेंट्स में, और साथ ही साथ बिंदास भारत को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं और इस तरह के टॉपिक्स पर डिस्कशन करना चाहते हैं। तो बिंदास भारत को सब्सक्राइब करें, बिंदास तरीके से, बिंदास अंदाज में अपने ओपिनियंस रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप किसी के भी ओपिनियन पर किसी को जज ना करें। सो टिल देन आप सभी बिंदास अंदाज में रहें एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए आप सभी कीप स्माइलिंग एंड स्टे बिंदास। बाय बाय।